Hello everyone. So let's start with the next part of three-dimension geometry, and is based on frustum of cone. So what exactly frustum of cone is? कि अगर मान लेते हैं एक कोन दिया हुआ था और इस कोन को अगर आप बेस के पैरेलल कट लगा देते हो तो जो बकेट टाइप का एक फिगर ऑब्टेन होता है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, क्योंकि आपने कोन को कट किया है। और फ्रस्टम किस चीज का होता है? फ्रस्टम होता है पिरामिड का एक्चुअली। कि पिरामिड अगर दिया हुआ है तो पिरामिड को भी अगर हम कट कर दें बेस के पैरेलल कट के थ्रू, प्लेन के थ्रू, तो हमें फ्रस्टम ऑफ पिरामिड मिलता है। तो अब इसमें एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम बात करें, कुछ फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में क्या कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए, फ्रस्टम का मतलब समझ में आ गया कि आपने कट किया है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन हो सकता है, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड भी हो सकता है, कुछ ऐसा, राइट। अब इसमें एक ये आपकी फेस दिख रही है, ये टॉप फेस है, ये एक बॉटम वाली फेस है, बेस है ये, और ये फ्रस्टम ऑफ पिरामिड है। मतलब आपने एक पिरामिड को ऐसे आपने कट किया होगा, राइट। दैट्स द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। अभी किसी भी पिरामिड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वो तो हमको फॉर्मूला पढ़ा था। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू हाइट। कौन सी हाइट? ऑफ कोर्स इसकी वर्टिकल हाइट, ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं हम। तो लेट्स से ये हाइट अगर मान लेते हैं h है, और फिलहाल ये स्क्वायर दिख रहा है अपने यहाँ पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू h, और साथ में आ जाता है A1 कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 प्लस रूट ओवर A1 A2। ये क्या है? A1 A2। A1 एक टॉप फेस का वॉल्यूम है और A2 जो है वो बॉटम फेस का वॉल्यूम है। सो कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 आर दी, सॉरी सर, एरिया है, वॉल्यूम बोला है कि मैंने शायद। जो कैपिटल A1 और कैपिटल A2 है वो टॉप का और बेस का एरिया है। तो 1/3 h, और विंकल से h/3 स्टेट अवे, h/3 A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अगर हम इसके लैटरल सरफेस एरिया, आसपास के एरिया की बात करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ 1 प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 इंटू स्लांट हाइट। 1/2 P1 प्लस P2 इंटू L। L क्या है? L इज दी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कहां मेजर होगी? स्लांट हाइट यहां पे मेजर होगी, फेस पे, ऐसे। याद रखिएगा, स्लांट हाइट यहां निकाली जाती है, ना कि ये स्लांट हाइट नहीं होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू में डिफरेंस आता है। स्लांट हाइट क्या होती है? ये वाले पार्ट। तो एल ऐसे हो जाएगा 1/2 P1 प्लस P2 इंटू एल। P1 P2 क्या है? पेरीमीटर ऑफ दी बेस एंड टॉप। A1 A2 क्या है? कैपिटल A1 A2 एरिया ऑफ दी बेस एंड टॉप। चलिए अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कोन की। तो कोन के लिए वॉल्यूम क्या होगा, स्लांट हाइट क्या होगी, ये सब समझते हैं। तो मान लेते हैं लेट्स से बड़े वाले टॉप का जो सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर है और नीचे वाले का स्मॉल आर है, एंड लेट दी हाइट इज कैपिटल H एंड दिस इज L। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 इंटू H, साथ में आ जाएगा A1। A1 मतलब टॉप का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, A2 यानी पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर, बेस का एरिया, प्लस रूट ओवर दोनों एरिया का मल्टीप्लीकेशन। तो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का, जो सिंप्लीफाई होकर आपको मिल जाएगा 1/3, पाई भी कॉमन आ जाएगा, H आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा साथ में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको ऑफकोर्स ये फॉर्मूला मिलने वाला है। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है अगर आपको किसी फ्रस्टम ऑफ कोन का, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसका स्लांट हाइट, क्योंकि स्लांट हाइट आएगा तभी तो हमारे पास इसका लैटरल सरफेस एरिया आएगा। अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये O है और ये O डैश है। O डैश के पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से, ऐसे।
ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल ट्रेस हो रहा है। लेट मी कलर इट, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये वाला जो फिगर है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एल निकालना है, स्लांट हाइट निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि पाइथागोरस की हेल्प से वी कैन इजीली कैलकुलेट। अब ये जो ऊपर वाला ये इतना पार्ट है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये नीचे वाला कैप स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर था, तो ये बचा हुआ पार्ट होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आपको वर्टिकल हाइट पता ही है, तो आई कैन स्टेट अ राइट फॉर्मूला फॉर एल, इट इज गिवन बाय रूट ओवर आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड जैसे ही आपको एल मिल जाएगा यू कैन फाइंड दी lateral surface area, it is 1/2 perimeter of the base, that is 2 pi r, perimeter of the top 2 pi small r and multiply by slant height L। अब देख सकते हैं यहां से 1/2 कट हो जाएगा, तो आई कैन टेक पाई कॉमन, पाई r प्लस r इंटू एल, ये फॉर्मूला भी होता है। और 1/2 p1 प्लस p2 इंटू एल तो होता ही है, पिरामिड के बेस से बात की है हमने। ठीक है, तो ये लैटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब टोटल निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला में लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है टोटल का मतलब है टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे एलएसए में तो आपको मिल जाएगा टोटल। और एलएसए की बात करें, एलएसए का मतलब है यहाँ पे कर्व होगा, बिकॉज सरफेस कर्व शेप की है। ठीक है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले अ फ्रस्टम ऑफ कोन हैज इट्स टॉप रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, बेस रेडियस स्मॉल आर एंड स्लांट हाइट एज 6, 8 and 5। ठीक है, फाइंड इट्स लैटरल सरफेस एरिया। तो सी ए से निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। तो पाई इंटू कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा समीशन 14 और एल हो गया 5। दिस गिव यू 22/7, 14 इंटू 5, 1 जा and 2 जा, 22 into 30, this give you 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पाई में आंसर था, तो 14 5 जा 70 पाई इज द आंसर, राइट, स्ट्रेट अवे। दोनों फॉर्मूले याद रखना है अपने को, 1/2 पेरीमीटर ऑफ 1 पेरीमीटर ऑफ 2 इंटू स्लांट हाइट, ये भी याद रखना है। और इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है कोन के लिए, पाई आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। The radii and top, sorry, radii of the top and bottom cross section of a bucket are 21 and 7. If the capacity of the bucket is 2548 pi centimeter cube, find the height of bucket। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करते हैं, बकेट की बात कर रहा है, कोन शेप का एज्यूम करेंगे हम इसको। तो फॉर्मूला हो जाएगा h/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। जस्ट पुट दी वैल्यू इन सॉल्व इट, मेरा काम नहीं है इसको करने का, आप खुद ही कर लेंगे इसको। सो एच हमें फाइंड करनी है, पाई की जगह पाई आ गया, कैपिटल आर की जगह पे 21 का स्क्वायर, रेडियस दिया है, यस है ना, रेडियस ही है ना, हाँ, 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49, 21 7 जा 147। ठीक है, सो पाई से पाई कट हो गया, यहाँ से अब मेरे को मिलेगा 2548 इज इक्वल्स टू h/3 इंटू 49 और 41 हो जाएगा आपका 90, तो ये आपका हो गया 490 प्लस 147, ये हो गया 7 3 कैरी ओवर 1 637। ठीक है, सो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 4/28, आखिरी में 8 है, आई गेस ये 4 टाइम्स आएगा, है ना, 637 का 4 टाइम्स ये 8 कैरी ओवर 2 12 14 कैरी ओवर, यस बिल्कुल 1 जा एंड 4 जा। सो हाइट आपकी आ जाएगी 12। सो 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द बकेट। ठीक है, बेसिक यूज ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट इज अ राइट सर्कुलर कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एंड half its height। ओके, एक कोन था, इस कोन को आपने कट कर दिया बिल्कुल हाफ से। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किया था 3 पार्ट में कट करते हैं, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन, ये पूछा है। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, आपको पता है कि
इसकी हाइट h, ये हाइट h, तो टोटल हाइट 2h। ठीक है, तो बेसिक सिमिलरिटी लगा लेंगे। इसकी रेडियस अगर r है तो ये ऑटोमेटिकली 2r आ जाएगी, है ना, बिकॉज अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी और ओ पी क्यू की बात करते हैं, दे आर सिमिलर, तो ओ ए अपॉन ओ पी विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो आपको डबल रेडियस मिल जाता है। पूछा क्या था, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, नीचे वाला वॉल्यूम, एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन, बड़ा वाला। ओरिजिनल कोन का आ जाएगा 1/3 पाई रेडियस 2r का होल स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 2h इज 2। और अब निकालना है फ्रस्टम का, हमें अभी फॉर्मूला पड़ा 1/3 पाई h, हाइट इज h, है ना, बिकॉज ये a से लेके p तक की हाइट होगी, इनटू r स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर प्लस r इंटू r दैट इज 2r स्क्वायर, है ना, एक रेडियस का स्क्वायर प्लस दूसरे रेडियस का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 + 2 6, 6 + 1 7, तो ये हो गया 1/3 पाई h और साथ में आ गया 7r स्क्वायर। सो आपको तो रेशियो फाइंड करना था, तो जो पार्ट कट होता है कट कर देते हैं। तो देखिए ये आ रहा था 1/3 पाई 2 स्क्वायर 4, 4 2 = 8, r स्क्वायर इंटू h इंटू 8, और फर्स्ट टर्म का आ रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h इंटू 7, 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर, h से h का, तो आंसर आ गया 8:7। अब यहाँ पे बोला गया रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पहले था, तो आंसर आ जाएगा 7:8। ठीक है, सो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की। स्फीयर का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, बाकी कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही होंगे वैसे तो वॉल्यूम निकालना है, इट्स अ 3D फिगर, 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज रेडियस r। अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, इसमें टोटल वोटल नहीं होता, इसमें सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ कर्व है, ये तो बॉल है, बॉल शेप है। हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का आधा 2/3 पाई r क्यूब, इसमें कर्व सरफेस भी है और टोटल भी है, बिकॉज एक फ्लैट सरफेस भी आ गई। ठीक है, तो फ्लैट का एरिया तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, कर्व का हो जाएगा स्फीयर का आधा, दिस गिव यू 2 पाई r स्क्वायर, और 2 पाई r स्क्वायर में एक्स्ट्रा वाला ऐड कर देंगे बिकॉज ये भी r है और ये भी r है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले होंगे वॉल्यूम CA से एंड TA से। होलो स्फीयर की बात करेंगे तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो अगर बाहर वाला रेडियस कैपिटल R है, अंदर वाला रेडियस अगर स्मॉल r है, तो वॉल्यूम हो जाएगा बाहर वाला वॉल्यूम, दिस गिव यू 2/3 पाई r क्यूब, लेकिन इस बार r कैपिटल होगा, माइनस 2/3 छोटा वाला r का क्यूब। अगर आपको इसमें सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व, अब कर्व में भी कौन सा, इनर, तो अगर इनर CA से निकालना है तो 2 पाई r स्क्वायर, आउटर CA से निकालना है सो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और अगर टोटल निकालना है तो ये जो रिंग ऐड हो रही है, ये रिंग का भी ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए, सो दिस गिव यू 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, और रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड गेट योर आंसर। ठीक है, तो आपको पता है दिख रहा है पे 2 पाई छोटा वाला r स्क्वायर कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी 4 पाई r स्क्वायर आ ही जाएगा। ठीक है, वो कंसर्न नहीं है स्पेशल फॉर्मूले वाला, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनर CA से पूछा है या आउटर CA से पूछा है या टोटल पूछा है, दैट यू कैन सॉल्व। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सरफेस एरिया वॉल्यूम के अच्छे क्वेश्चंस पे, जिसमें एक फिगर से दूसरा फिगर बनाया जाता है, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर रखा होता है, या फिर आप पानी में कुछ ड्रॉप करते हो तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।